हमारे यहाँ एक शख्सियत ऐसी हैं कि जिनको दूसरों की इंजीनियरिंग करने का बड़ा शौक रहता है, हालांकि उनकी अपनी इंजीनियरिंग होने वाली है। वो जब भी कोई भी आयत पढ़ते हैं या हदीस पढ़ते हैं अरबी में, तो उनको तर्जमा भी सही नहीं आता। अरबी में लफ्ज़ और होता है और उर्दू में उसका तर्जमा और कर रहे होते हैं। जब आप तर्जमा उस हर्फ का कुछ और करें तो आवाम को गुमराह करने में आसानी होती है, और आप ये नाम दे रहे होते हैं कि हम कुरान और हदीस से बात करते हैं। वो जब हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आइम्मा इकराम, आइम्मा अहले सुन्नत का, उलमाए अकीदा अहले सुन्नत का मौक़िफ़ बयान करते हैं, तो वो कहते हैं जी हम इन बाबों को नहीं मानते। भी जब आप इन बाबों को नहीं मानते तो फिर तुम्हारी बात को क्यों माना जाए? तुम भी तो एक बाब ही शुमार हो ना, या फिर तुम पर वही नाज़िल हो रही है कि तुम इन बाबों से निकल गए? तो आज इसकी इंजीनियरिंग करते हैं वो सोफिस्ताइया की तरह, जिनकी इंजीनियरिंग अम्मा अहले सुन्नत ने की, जो कहते थे जी ये जो कायनात है इसकी कोई हकीकत नहीं है, ये फजूल में है। तो जब आइम्मा इकराम ने, उलमाए अकीदा ने, अहले सुन्नत वल जमात ने उनकी इंजीनियरिंग की, तो ये कहा कि अगर कायनात की कोई हकीकत नहीं है तो तुम्हारा ये जो कौल है तो इसकी क्या हकीकत है? फिर तुम्हारे कौल की भी कोई हकीकत ना हुई तो लिहाजा तुम्हारा कौल मोतबर नहीं। अगर तुम बाबों की नहीं मानते हो तो फिर तुम्हारी बात क्यों मानी जाए कि तुम भी तो एक बाबा ही शुमार होते हो, क्योंकि तुम पर वही तो नाज़िल हो नहीं रही। और बाबों की बात माने के बगैर, उनकी बात को तस्लीम किए बगैर आप किसी भी हदीस को सही हसन दाइफ नहीं कह सकते। जब आप किसी भी हदीस को सही हसन दाइफ कह रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप उन बाबों को मान रहे हैं। तो आवाम को किस तरह से आप धोखा दे रहे हैं, उनको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ तो ईमानदारी से बात करें। तो हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाले मसले में कहते हैं कि हम आइम्मा की नहीं मानते, क्योंकि वो कहते हैं कि आपसे इज्तिहादी खता हुई। जब इज्तिहादी खता हुई तो तफसीक का, फासिकियत का, जो फिस्क का, उनको फासिक नहीं कह सकते, फिस्क का हुक्म नहीं लगा सकते। और उनके इस कौल पे ना तो कुरान से कोई दलील है और ना ही हदीस से कोई दलील है। हालांकि माशाल्लाह ये जो इंजीनियर साहब हैं ये सही बुखारी और सही मुस्लिम का बड़ा नाम लेते हैं कि मैं ज्यादातर जो मसाइल बयान करता हूँ वो सही बुखारी और सही मुस्लिम से करता हूँ। और फिर कहते हैं ये बाबों का ये जो कौल है कि हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इज्तिहादी खता हुई, ये बनु उमैया से नमक हलाली के मुतरादिफ है, उनसे नमक हलाली का हक अदा किया। हालांकि ये जो उनकी राय है ये ख्वाहिश नफ्सी पर मबनी है, तो लिहाजा हम इनकी बात को नहीं मानते, क्योंकि सही हदीस के खिलाफ है जो सही बुखारी में है कि तख्तुलु कल्फियतुल बागिया। हुजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही पेशन गोई फरमाई। इनकी इंजीनियरिंग करते हुए इल्मी तौर पे ये कहना चाहूंगा कि अगर आप सही बुखारी और सही मुस्लिम का नाम लेते हैं कसरत से, तो सही मुस्लिम के अंदर ही कई हदीस ऐसी मौजूद हैं जो सराहतन अज़हरु मिनश-शम्स इस बात पे दलालत करती हैं कि हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मामला जो मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ हुआ वो इज्तिहाद पर मबनी था। उसमें उनको फासिक नहीं कहा जाएगा, ईमान से खारिज नहीं कहा जाएगा, उनके ऊपर गाली गलौज नहीं की जाएगी, तान व तशरीह नहीं किया जाएगा, सबो शितम नहीं की जाएगी। और आइम्मा ने जो इज्तिहाद पर मबनी कौल किया है कि उनसे इज्तिहादी खता हुई, उनका ये कौल ख्वाहिश नफ्सी पर मबनी नहीं, इत्तिबाए हवा के मुताबिक नहीं, बल्कि खुद सही मुस्लिम की, मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कौल के मुताबिक है। बाब है सही मुस्लिम में बाबु ज़िक्रिल ख़वारिज व सिफ़ातिहिम। ये जो सही बुखारी और सही मुस्लिम का नाम कसरत से लेते हैं, ये सिर्फ आवाम को धोखा देना चाहते हैं। इन्होंने खुद सही बुखारी और सही मुस्लिम को मुकम्मल तौर पे पढ़ा ही नहीं है। पढ़ेंगे कैसे जब उसको वो अइम्मा किराम के अफ़हाम और तफ़हीम से, उनके फहम से खारिज समझेंगे, उसके बगैर समझेंगे, उनकी राय को मोतबर नहीं जानेंगे। मेरे आका ने फरमाया तमरुकु मारिक़तुन इंदा फ़ुरक़तिन मिनल मुस्लिमीन। जब मुसलमान दो जमातों में बटे होंगे, फिरके होंगे, उस वक्त एक फिरका निकलेगा, एक जमात निकलेगी, तो क्या होगा? यक़्तुलुहा अउला त्वाइफ़तैनि बिल हक़। वो जो तीसरी जमात निकलेगी उससे जो किताल करेगा, उनको जो कत्ल करेगा, उनके साथ जो जिहाद करेगा, वो गिरोह ज्यादा हक के करीब होगा। यहां पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लफ्ज़ औला फरमाया है, इसमें तफजील, और इसमें तफजील का कायदा ये होता है कि एक सिफ्त में दो लोगों का तकाबुल करना होता है, कसरत और किल्लत के एतबार से, बौद और कुर्बत के एतबार से। यहां भी मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं कि वो दोनों गिरोह हक पे होंगे,
اب اس کی صریح دلیل جو ہے اس سے آگے اسی حدیث میں کہ میری امت میں 2 فرقے ہوں گے، فَتَخْرُجُ مِن بَيْنِهِمَا مَارِكَ، ان دونوں فرقوں کے درمیان سے ایک گروہ نکلے گا۔ وہ گروہ کون سا ہے؟ وہ خارجیت کا، کہ جب مولا علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اتفاق ہوا تو اس وقت بھی ایک گروہ کو ان کا اتفاق اچھا نہیں لگا۔ آج بھی انہی کو ماننے والے ایسے ہیں جو صحابہ کرام کے اس اتفاق کو تفسیق کی نظر سے دیکھتے ہیں، توہین و تنقیص کی نظر سے دیکھتے ہیں، یہ انہی کو فالو کرتے آ رہے ہیں۔ وہاں ایک گروہ نکلا تھا جس نے نعرہ لگایا لا حکم الا للہ، کہ تحکیم صرف اللہ کے لیے ہے، تو لہذا دونوں گروہ کافر ہو گئے۔ تو ان دونوں سے ایک گروہ جو الگ ہوا اس کو خارجیت کا گروہ کہا گیا، اور خارجی گروہ سے مولا علی نے قتال کیا۔ اور حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ دونوں گروہ حق پہ ہوں گے، مولا علی بھی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گروہ بھی، لیکن زیادہ جو حق کے قریب ہوگا وہ مولا علی کا گروہ، وہ ان کی جماعت ہے۔ یہ جو زیادہ حق کے قریب کہا ہے، یہ جو اس میں تفصیل لائے ہیں، اس سے واضح دلیل ہے امام نبوی نے کہا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خطا اجتہادی تھی۔ جب اجتہادی خطا ہے تو ان کو فاسق نہیں کہا جائے گا، ان کی تفسیق نہیں کی جائے گی، ان کے اوپر طعن و شتم نہیں